Hi viewers, this is Sir Rajesh Chandlani. You are watching my YouTube channel Easy Cam by Sir Rajesh Chandlani. कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी से नो टू कैलकुलेटर। सो इसका मतलब ये था कि NTS का जो टेस्ट आता है MDCAT का, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस टेस्ट की जो प्री एंट्री टेस्ट होती है, वो जो एंट्री टेस्ट होती है उसमें कैलकुलेटर अलो नहीं होता। सो हम जो केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो विदाउट कैलकुलेटर कैसे कर सकें। सो मैंने कुछ मैथमेटिकल टिप्स आपको दी थी। सो अगर आपने मेरे ये जो सीरीज़ है से नो टू कैलकुलेटर ये नहीं देखी तो काइंडली गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस। मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूँ, आई बटन पे क्लिक करें, वो आपको दिखाई देंगे, वो मेरे वीडियोस देख लें। दे विल हेल्प यू इन डिसाइडिंग आंसर विदाउट कैलकुलेटर। सो स्टे विथ मी। आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि जो मैंने आपको मैथमेटिकल ट्रिक्स सिखाई, क्या वो हमें NTS के एग्ज़ाम में काम आएंगी या नहीं आएंगी, या जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं NTS में क्या उनमें वो सारी ट्रिक्स जो हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि वो वो सारी ट्रिक्स वैलिड हैं। मैं आपको आज 2001 से लेकर 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि 18 और 19 में मोल पे और एवोगेड्रोस पे क्वेश्चंस नहीं आए, तो मैं आपको मोल और एवोगेड्रोस नंबर के 2001 से लेकर 2017 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम करेंगे, विदाउट कैलकुलेटर करेंगे। स्टे विथ मी। सो द क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 2001 ईयर में आया था, 19 ईयर्स बैक। क्वेश्चन ये था कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज़, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज़, ऑप्शन है A 0.12 किलोग्राम, B 0.012 ग्राम, C 12 किलोग्राम, D 19 किलोग्राम। So our question is written on the screen that 1 mole of carbon weighs. So options are A 0.12 kilogram, B 0.012 kilogram, C 12 kilogram, and D is 19 kilogram. So how will we solve this question? Solution. It's a simple question and can be handled easily. We know that mass of 1 mole of carbon is equal to 12 gram. So mass of 1 mole of carbon is equal to 12 gram. So we have to convert this 12 gram into kilogram. Into what? Kilogram. So how grams are converted into kilogram? Kilogram is equal to gram upon 1000. हम क्या करेंगे कि जितना हमारा जो मास मिला हुआ है ग्राम में, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सो व्हेन वी डू दिस, सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 1000। नाउ ये जो 1000 है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप इसको इनटू करें 12 को 0.001 से, या आप इसको मल्टीप्लाई करें किससे, जो है 10 टू पावर -3 से। वॉट एवर यू फाइंड ईजी फॉर यू, सेलेक्ट दैट थिंग। सो मैं जो है वो क्या करूँगा कि ये आप 1000 हटा देंगे, इधर इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, देखें अब होगा क्या, 12 इंटू 10 टू पावर -3 मैं ये लेता हूँ। ठीक है, 10 टू पावर -3 का मतलब है कि 0.001, यानी यहाँ पे जो डेसिमल है, इस डेसिमल को -3 का मतलब ये है कि हमने 3 प्लेसेस लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। सो कार्बन इज़ इक्वल टू होगा 0.012, यहाँ पे डेसिमल था, हमने 3 प्लेसेस शिफ्ट किया, 1 2 एंड 0 3। ये आपका जो है आंसर होगा 0.012 kilogram. This is the correct answer. So B is our correct answer. So what we have to do, we have just to focus that what is the denominator.
if denominator is 1000, it means we are dividing a number with 1000. So by dividing we have to multiply, हमने इस number को 10 to power minus 3 से multiply करना है 0.001 से. In either condition हमने क्या करना होता है कि decimal को shift करना है. So हम -3 का मतलब ये है कि 3 places हमने जो है वो left side shift करनी है decimal को. तो जब हम 12 से 3 places left में shift करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.012. So stay with me. The next problem is in the year 2003. Welcome back guys with problem number 2, NTS problem. It came in 2007. 2007 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन ये था कि इन 18 क्वेश्चन देखें आप, ये स्क्रीन पे लगा हुआ है कि इन 80 grams of NaOH there are, ऑप्शन ए है 2 moles of NaOH, बी है 1 mole of NaOH, 3 मोल, सी है 3 moles of NaOH, डी है 0.5 moles of NaOH. सो आए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. ये भी आपका जो है विदाउट कैलकुलेटर इजीली सॉल्व हो जाएगा. सो सॉल्यूशन जो होगी हमारी वो ये होगी कि हमें मोल्स फाइंड करने हैं. तो मोल्स और मास मिला हुआ है, तो इससे क्या होगा कि गिवन मास, फार्मूला जो है हमारा ये होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास. जब हम मोल्स ऑफ NaOH फाइंड कर रहे हैं तो गिवन मास 80 है, डिवाइडेड बाय इसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे. इसका मोलर मास जो है वो क्या होगा 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन एंड 1 फॉर हाइड्रोजन. इट वुड बिकम 40 ग्राम. सो हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे. 0 0 कैंसिल हो गया. आपको पता है कि 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स जाएगा. सो हमारा आंसर जो होगा वो 2 मोल्स होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 2 मोल्स. इन दिस वे आपने देखा कि ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली बिना कैलकुलेटर सॉल्व हो गया. और जो कुछ मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट सिंपल मैथमेटिकल नंबर्स इनटू इजी मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, हमने किया. ठीक है. और दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था कि जो भी NTS में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलो ना होने की वजह से वो या तो सिंपल मल्टीपल होते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, या 4 से होते हैं, या 10 से होते हैं. इस तरह से हमने जो है उसको सिंपली डील करना होता है. या वो 1000 से डिवाइड होते हैं, जो 1000 से डिवाइड होते हैं तो हमने डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करना होता है. एंड दिस इज़ अ ईजी टास्क, वी कैन ईजिली मैनेज. सो स्टे विथ मी फॉर द प्रॉब्लम नंबर 3 in the year 2009. Welcome back guys. Here is the question number 4 of NTS test 2013, and the question is that 8 grams of oxygen contains, question is written on the board that 8 grams of oxygen contains A 25 moles, B 2.5 moles, C 0.25 moles, D 0.025 moles, E 0.001 moles. So again I am repeating the question that 8 grams of oxygen contains, option A is 25 mole, option B is 2.5 mole, option C is 0.25 mole, and option D is 0.025 mole, and option E is 0.001 or 001 moles. So solution, let's do this problem. The information we are given, solution information is that 8 grams of oxygen we are having, and we have to find the number of moles. So we have to find the number of moles in 8 grams of oxygen. So there are 2 ways. So what the moles is equal to given mass upon molar mass. So moles of oxygen is equal to 8 divided by 32. We know that 32 is exact divisor of 8, and 1 upon 4 is equal to 0.25 moles. This is what our correct answer. If you not doing calculation like this, we can easily handle by a simple manner, that we know that 1 mole of oxygen weighs 32 gram. So it is what 8. So if we half these grams, these moles will also become half. If we still further half 8 grams, this value will also
become half. So we notice that if 32 gram contains 1 mole, 16 grams will contain 0.5 mole and 8 ग्राम में जो है वो 0.25 मोल होंगे. यही हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर होगा. सो दिस इज़ बिट सिंपल. सो ये टैक्टिस आप यूज़ करके, ये मैंने आपको सारी सिखाई हुई हैं. आप काइंडली मेरा प्रीवियस वीडियो जो है वो देखें या ऊपर आई बटन पे क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा कि इन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कैलकुलेटर हम कर सकते हैं. क्योंकि एनटीएस का कैलकुलेटर ना अलो करने का यही मतलब है कि प्रॉब्लम्स ऐसे आएँ जो सिंपल एक दूसरे के मल्टीपल हों. ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसे ज़रूर होते हैं, पर सारे प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होते कि आप जो है वो विदाउट कैलकुलेटर कर सकें. कुछ प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं होते. सो स्टे फॉर द वेलकम गाइज. हेयर इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू पीपल. होम असाइनमेंट नंबर 1. ये क्वेश्चन एनटीएस 2009 में आया था. क्वेश्चन नंबर 4 है कि एट एसटीपी 0.5 मोल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज. ऑप्शन ए है आपका 22.4 डीएम क्यूब, बी है 89.6 डीएम क्यूब. ऑप्शन ये आप पढ़ लें, स्क्रीन पे लगे हुए, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में करें. आई होप कि मेरी दी हुई टेक्टिक के बेसिस पे आप ये इजीली डिसाइड कर लेंगे. सो वेट फॉर द होम असाइनमेंट नंबर 2. Welcome students, this is problem number 5 for today's work, and this problem came in entry test of 2017, and question is that what is the volume of 3.01 into 10 to power 23 molecules of oxygen gas at STP, and options are 22.4 dm cube, B 89.6 dm cube, C 11.2 dm cube, D 44.8 dm cube, E 51.4 dm cube. So we will do question in the same manner as we did before, so you can easily manage the answer by without using calculator. I will be waiting for you. काइंडली मुझे अपना आंसर जो है इन दोनों होम असाइनमेंट का कमेंट में कमेंट बॉक्स कीजिएगा. स्टे ब्लेस्ड, सी यू.